So hello, what's up guys? Welcome back to my channel which is Unique Car. तो आज की थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा नहीं कि आज हम कौन सी यूनिक वीडियो बनाने वाले हैं, right? So quickly grab your seats, have some popcorn and enjoy this video. So guys, we already know that from last few decades there is a large movement, especially of human capital after globalization, right? So for proving this statement, around 2.5 million people just from India are migrating overseas, which states that in 2023 India has become the largest country to migrating overseas, which is very huge guys. But फिर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इंडिया से ही इतने लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, राइट? ऑनेस्टली बीइंग एन इंडियन, मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगी कि इंडिया एक्चुअली में बहुत ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, विच इज़ ट्रुथ, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, एंड वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ आवर रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु आर ऑलरेडी सेटल इन अब्रॉड. एंड वो सोचते हुए हमें लगता है पर्सनली कि हम भी अगर दूसरी कंट्रीज जाएंगे, वहाँ पे अपनी जॉब फाइंड करेंगे, पीआर लेंगे, घर लेंगे, अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला लेंगे, तो हमारी भी लाइफ सेट हो जाएगी. जैसे एक लाइफस्टाइल हम मेंटेन करना चाहते हैं वैसे ही हम अचीव कर पाएंगे. बट फिर से एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब पॉसिबल है? अगर लोग माइग्रेट कर रहे हैं आज के डेट में, तो वो अपने सारे ड्रीम्स वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं? तो इसका आंसर है गाइस, यस गाइस, ऑफ कोर्स. अगर आप हार्डवर्क करो तो कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हो, बट कंडीशंस अप्लाइज. बट गाइस, देयर आर सम मिथ्स, लूप होल्स एंड मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं, जिनकी वजह से वो अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते हैं. तो आज की वीडियो में हम यही मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे, सो दैट कि अगर आप भी अभी प्लान कर रहे हो टू मूव टू अनदर कंट्री, तो आप ये मिस्टेक्स मत करो, सो दैट कि आप अपनी सारे गोल्स अचीव कर सको. मिस्टेक नंबर 1, कमिंग आफ्टर 12th. आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको मना क्यों कर रही हूँ कि 12th के बाद आपको अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे बैठी है आपके सामने. तो मैं आपको एक एक्चुअली में ना, सच्ची में ऑनेस्टली आपको गाइड करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने मिस्टेक की है ना, ये आई थिंक सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जो लोग करते हैं. 12th के बाद ही सीधा वो दूसरी कंट्री शिफ्ट कर जाते हैं, विच इज़ नो गाइज, नो. सो फॉर प्रूविंग माई स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा पीआर के बारे में डिस्कस करूँगी, क्योंकि जब भी हम एक दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, स्पेशली कनाडा में, तो यहाँ पे पीआर लेने का प्रोसीजर क्या होता है स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बताऊँ, हर प्रोविंस का सिस्टम अपना होता है. ओंटारियो का स्पेसिफिक पॉइंट सिस्टम से काम चलता है. साल में हर 2-3 बार एक ड्रॉ निकलता है, एंड अगर उस ड्रॉ का जो पॉइंट है मिनिमम, अगर वो आप क्रैक कर लेते हो, तो आपको जो पीआर है वो मिल जाती है. तो पीआर के जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली कैसे बनते हैं, कैसे हम अपने जो पॉइंट्स हैं वो बना सकते हैं, राइट? तो बेसिकली उसमें आपका एजुकेशन देखा जाता है. जितनी आपकी हायर एजुकेशन होगी उतने आपके पॉइंट्स हाई होंगे. फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, या तो आप दे सकते हो इंग्लिश और या तो दे सकते हो आप फ्रेंच. फिर उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस, कि वर्क परमिट के बाद आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया वो मिनिमम आपका 1 मंथ का रहना चाहिए, और वो जो एक्सपीरियंस है वो पर्टिकुलर नॉक्स में आता है. अगर तो आप नॉक O1 एंड 2 की कैटेगरी में आते हो, राइट, तो उसका आपको बेनिफिट करता है पीआर में आपके पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए. एंड अदर मोर पॉइंट्स होते हैं जिनसे आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज करता है. एंड राइट नाउ जो अभी स्कोर चल रहा है वो चल रहा है 527 गाइस. एंड फिर आता है कि 527 स्कोर हम कैसे क्रैक करें. तो गाइस, जो लोग आए हैं आफ्टर 12th वो ये स्कोर क्रैक नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. फिर इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं,
मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओंटारियो में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लाइक आप अपना फ्रेंच का टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप लेबर जॉब कर सकते हो, या ट्रक चला सकते हो, या फिर OANP के प्रोग्राम, और सो मेनी ऑन। इससे अगर काम नहीं बनता तो पहले लोग क्या करते थे, वो शिफ्ट हो जाते दूसरे प्रोविंस में। कैसे प्रोविंस? जहाँ पे आबादी कम होती थी, ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, पॉपुलेशन कम, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा कम, सारा कुछ फैसिलिटीज़ कम, राइट एक्चुअली। और वहाँ की जो सरकारें क्या करती थी कि वो अट्रैक्ट करने के लिए पॉपुलेशन, वहाँ पे PR का सिस्टम उन्होंने ईजी रखा हुआ था। तो पहले तो ये सारा कुछ अच्छे से हो रहा था, बट लास्ट ईयर बहुत चेंजेस आई हैं गाइस। सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स है वो ख़त्म हो गए हैं, स्कोर्स आर इंक्रीजिंग, एंड इन लास्ट जो +2 पास आउट वाले स्टूडेंट्स हैं वो फंस गए हैं, वो ना इधर के ना उधर के। तो अब एक्चुअल में जो मेरा पॉइंट है कि +2 के बाद क्यों नहीं आना चाहिए, वो ये है कि आप PR के स्कोर नहीं बना पाते हो गाइस, क्योंकि आप जो पढ़ाई करके आते हो यहाँ इधर जो पढ़ाई करते हो उसके इतने स्कोर नहीं बनते। यही अगर हम बात करते हैं कि आप +2 के बाद ना आते, बट आप इंडिया में रहते, अपनी डिग्री करते, एंड मास्टर स्टडीज़ के लिए आप कनाडा आते, तो क्या बेनिफिट होता। तो एक्चुअली गाइस जो मास्टर्स के बाद आते हैं ना, उनकी जो स्टडी उन्होंने इंडिया से की होती है उनके भी पॉइंट मिलते हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू दो स्टूडेंट्स जो कि 12th के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी की होती है इंडिया से। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कोई भी स्टडी कर लिया, बट उन्होंने अपनी फील्ड की स्टडी की है, तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, राइट। सो जब वो अपनी मास्टर स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे एंड अपनी फील्ड जॉब फाइंड करेंगे ना, तो उनको ज़्यादा इजीली मिलेगी कंपैरेटिव टू दैट पर्सन हु इज़ कम आफ्टर 12th। एंड देन कमिंग टू द PR पॉइंट, उनके PR पॉइंट्स भी बनेंगे। कैसे? क्योंकि उनके पास पहले तो एक्सपीरियंस होगा एंड उनकी उम्र जो कि ज़्यादा होगी कंपैरेटिव द पर्सन जो +2 से आया है। तो अगर आपकी एज भी ज़्यादा है तो उसके भी आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इन सारे फैक्टर से जो पर्सन है कमिंग आफ्टर 12th, उसके लिए ये सिचुएशन क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस। अभी जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया है, सो बेटर कि आप भी ना करो। आप वाइजली सोचो कि आपको कैसे अपना जो करियर है वो सेट करना है। Coming to the mistake number 2, which is doing Indian certificates. तो जर्नी होता क्या है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कोई भी फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जिनको 12-12 साल हो गए हैं यहाँ पर, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, राइट, तो वो जो इंडिया में बैठे स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको क्या कहते हैं कि बस ना तो 12 कंप्लीट करके ना कोई भी काम सीख ले, ट्रक चलाना सीख ले, या फिर कोई कोर्स कर ले सैलून का, या फिर बेकरी का, कुछ भी ऐसा कर ले, ठीक है ना, जॉब तो मैं तुझे दिलवा दूंगा, राइट। और ये इस इन्फ्लुएंस में लोग जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कर भी लेते हैं। मैंने भी ऐसे ही किसी को सुन के मैंने भी बेकरी का कोर्स किया था, 3 months का किया था, एंड आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जब मैं कनाडा जाऊंगी ना तो मुझे जॉब की तो एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो सर्टिफिकेट लिया था वो वैलिड सर्टिफिकेट था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जॉब मिलनी है। एंड जब मैं कनाडा आई एंड जॉब सीकर की तरह मैं सर्च कर रही हूँ हर जगह, एंड मैं एक बेकरी गई, मैंने वहाँ पे जो मैनेजर है उनको बुलाया, मैंने पूछा कि लाइक आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब, राइट, एंड इसका जो काम है ना, जो बेकरी का काम है, उसी के रिलेटेड मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास स्किल्स भी हैं, तो मुझे जॉब प्लीज़ हेल्प कर दो। उन्होंने कहा, बहुत पोलाइट थे, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा आपने ना एक मिस्टेक कर दी है। कमिंग अप विद द मिस्टेक नंबर 3, विच इज़ लैंग्वेज बैरियर। तो मैं आपको जनरली बताऊंगी गाइस कि होता क्या है कि IELTS सेंटर्स में भी ना, मतलब बड़े बड़े बोर्ड्स आपको लगा के दिखा देते हैं कि 5.5, 6.5, 6 नंबर वालों का भी वीज़ा लग गया, एंड लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड दे थिंक कि वो भी इतना मिनिमम स्कोर करके एंड वो जा सकते हैं। ठीक है, चले भी जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत एक क्या आती है कि अगर आपको उस कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो अगर आपको नहीं आती, तो आप वहाँ पे सर्वाइव
नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो कि ये आइल्स का स्कोर भी नहीं मीट कर पाते हैं, तो वो बहुत सारे मेथड चूज़ करते हैं। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्या करते हैं कि लाइक स्पाउसल वीज़ा लगा लेते हैं या फिर विजिटर वीज़ा लगा लेते हैं, या फिर इलीगल मेथड से वो आ जाते हैं कंट्रीज़ में ऐसे ही। फिर वो क्या सोचते हैं कि वो उधर आ जाएंगे, बाकी का तो बाद में सोच लेंगे। बट ये ही तो इशू है, बाद में आके क्या करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि अगर यहाँ पर आकर आपको जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं, आप वो लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो काम कैसे करोगे? और अगर आप काम नहीं करोगे तो आप अपने जो एक्सपेंसेस है वो बेयर नहीं कर पाओगे, एंड फिर आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। आप इतने पैसे लगा के उस कंट्री जा रहे हो, अगर वो ही आप स्किल सीख लो और सही वे से जाओ तो आई थिंक सो आप अपना कैरियर भी अच्छे से बना सकते हो। तो ऐसे मत फंसो गाइस। So coming up with the mistake number 4, which is not knowing the rules and regulation of that country. तो ये बहुत ही एक जनरल थिंग है, बहुत ही कॉमन थिंग है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सो दैट कि आप वो मिस्टेक ना करो। तो जनरली जो लोग यहाँ आते हैं कनाडा या और किसी कंट्री में, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना वो बॉदर नहीं करते, वो जानने की कोशिश नहीं करते, बट करना चाहिए गाइस, क्योंकि इंडिया में ऐसा चलता है बट दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं चलता, लोग बॉदर करते हैं। अब जनरली अगर हम एग्जांपल लें कि आपने ओवर स्पीडिंग कर दी, राइट, तो क्या होएगा? तो एक्चुअली में पुलिस वाले आएंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगेंगे, राइट, एंड आपका जो क्रिमिनल हिस्ट्री में रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, आपकी जो कार है उसका नंबर लिया जाएगा एंड उस पर टिकट दे दी जाएगी। बट अभी आप सोचिए कि ठीक है टिकट कटी है तो पैसे दे देंगे तो क्या होगा? बट गाइस, आपको लॉन्ग टर्म में वहाँ पे पीआर लेनी है, एंड जब पीआर लेनी होती है तो एक हाई लेवल पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका सारा हिस्ट्री चेक किया जाता है, एंड आपका जितना रिकॉर्ड खराब होगा ना, पीआर लेने के चांसेस उतने ही कम होंगे, एंड सम केसेस में तो आपको डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो बेटर है ना कि आपके जो थोड़े बहुत रूल्स हैं वो आप लर्न कर लो, आप भी खुश, वो कंट्री भी खुश। बात तो सही है। वो कंट्री भी खुश। तो इतनी सिली मिस्टेक्स करके आप लास्ट मोमेंट तक आके अपना सारा जो करियर है क्यों खराब करना है, मतलब क्यों? सो कमिंग अप विद आवर लास्ट मिस्टेक व्हिच इज डूइंग कैश जॉब्स। यस गाइस, इन कनाडा कैश जॉब करना इज कंसीडर्ड एज इलीगल जॉब। तो हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि क्यों, क्योंकि जो कैश पे लोग काम करते हैं ना, उनका रिकॉर्ड हम नहीं मेंटेन रख सकते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि लाइक उन्होंने कितने घंटे काम किया और कितने पे काम किया। वेयरएज अगर लोग सिन पे काम करते हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने पूरे साल कितना काम किया एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसलिए इलीगल कंसिडर किया जाता है। अब सिचुएशन क्या है यहाँ पर, जो है स्टूडेंट्स एंड जो आते हैं विजिटर वीज़ा पे, दे थिंक कि उनको थोड़ी सी मनी अर्न करनी है, वो बस थोड़ी सी मनी अर्न करने के चक्कर में, ठीक है ना, वो चले जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स में, एंड वहाँ पे कैश पे काम करते हैं जहाँ पे रेट भी कम होता है, राइट। तो उसमें क्या सिचुएशन है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट फ्रॉम लास्ट ईयर जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना छापे मारना, वो लिटरली ये कर रहे हैं, चाहे वो स्टोर्स हो या ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे वो बस स्टॉप हो, हर जगह जाके वो सबके जो आइडेंटिटी है वो चेक कर रहे हैं, एंड इफ दे फाइंड समवन हु इज डूइंग कैश जॉब तो ऑन द स्पॉट डिपोर्ट कर दिया जाता है गाइस। एंड वन थिंग टू बी नोटेड गाइस, मान लो कि पुलिस आई, रेड किया एंड दे फाइंड आउट कि यू आर डूइंग कैश जॉब, तो इस सिचुएशन में सिर्फ जो नुकसान है ना, सिर्फ आपका होगा। कैसे? क्योंकि आपको ही डिपोर्ट किया जाएगा। वहाँ के जो एम्प्लॉयर है ना, उनको बस एक टिकट दे दी जाएगी, उनको फीस वो पे करनी पड़ेगी एंड उनको वार्निंग दी जाएगी। तो मतलब कि वो तो बच जाएंगे अपनी जगह, राइट, एंड वो सतर्क हो जाएंगे। बट आपका क्या, आपका तो सारा कैरियर खत्म हो जाएगा ना। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि वो 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं एंड बाकी हम कैश में कर लेते हैं। तो गाइस, आपको अभी यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए। आप स्टडी परमिट लेकर आए हो तो आप उस पर फोकस करो, राइट। लॉन्ग टर्म का सोचो कि अगर आप अपनी स्टडी, अपने स्कोर हाई करोगे, आपको उसमें हेल्प करेगा जॉब फाइंड करने के लिए, राइट। तो मतलब थोड़ी सी मनी अर्न करने के चक्कर में ना आप इन चक्करों में मत फंसो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। सो मेक श्योर कि आप सिन पे ही काम करो। तो ये तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आई थिंक सो ये आपको हेल्पफुल करेगा
कि आप अपनी जो जर्नी है PR की आप वो इजी कर सको, यहाँ पे अच्छे से सेटल हो सको, अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सको। ये छोटा मोटा जो मिस्टेक होता है ना, इसका चक्कर की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेक श्योर करो कि आप ऐसे मिस्टेक्स ना करो, क्योंकि आपकी फैमिली भी पीछे बैठी है, आपको उनको भी सेट करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी अगर आप प्लान करें टू मूव टू अनदर कंट्री एंड इवन इफ़ यू आर इन कैनेडा। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखें एंड अवॉइड टू डू दिस मिस्टेक्स, क्योंकि ये बहुत ही जनरल मिस्टेक्स हैं गाइस, बहुत ज़्यादा जनरल मिस्टेक्स हैं, बट इसका जो आपको पे है ना वो बहुत हैवी करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप वाइजली थिंक करो, ठीक है ना, हार्ड वर्क करो, स्मार्टली काम करो, तो आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। अगर आपको PR लेनी है, यहाँ पे घर लेना है, यहाँ पे सेटल होना है, अपनी फैमिली को बुलाना है, आप वो सब कुछ कर सकते हो, बस आपको वाइजली थिंक करना है। Lastly, I would like to say that please subscribe this channel, like this video, share जितना भी आप कर सकते हो and hit the bell button। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आती रहेंगी, नॉलेजेबल, फन, सब कुछ आता रहेगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। But for now, bye।